कॉलेजियम की पहली बैठक हो गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में पहली बैठक हुई है। बैठक में हाईकोर्ट की जजेस की ट्रांसफर पर बड़ा फैसला हुआ है। हाईकोर्ट की 3 जजेस को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। इस समय की बड़ी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बड़ी बैठक हो चुकी है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में यह बैठक रखी गई थी। पहली बैठक हुई है और बैठक में हाईकोर्ट की जजेस की ट्रांसफर पर बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय लिया गया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट की 3 जजेस को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है इस बड़ी बैठक में। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी सुमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, जानकारी की मिल रही है कि हाईकोर्ट के 3 जजेस को ट्रांसफर करने का बड़ा फैसला, बड़ा निर्णय इस बैठक में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, नए सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ये कॉलेजियम की बैठक हुई है और 3 हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है। ये जो ट्रांसफर करने का फैसला लिया गया है वो प्रशासनिक कारणों से लिया गया है, जिसमें पहला जो नाम है मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा को राजस्थान हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया है। ट्रांसफर करने की सिफारिश जो है वो केंद्र को भेजी गई है। इसके अलावा गुजरात हाई कोर्ट के निखिल एस करियल और तेलंगाना हाई कोर्ट के जज ए अभिषेक रेड्डी को पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर करने की सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी है। ये जो 3 नामों की सिफारिश है वो लॉ मिनिस्ट्री को बाकायदा भेजी गई है। लॉ मिनिस्ट्री के अप्रूवल के बाद इन तीनों जजों का ट्रांसफर सकेगा। लेकिन सबसे जो अहम नाम जो मैं आपको बता दूं, इसमें एक्टिंग मद्रास हाई कोर्ट के जो एक्टिंग सीजे हैं टी राजा, उनका ट्रांसफर जो किया गया है वो बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि जस्टिस एस मुरलीधर जो उड़ीसा हाई कोर्ट के इस वक्त जज हैं, उनकी सिफारिश करीब आज से 6 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर की थी। लेकिन अब तक केंद्र सरकार ने जस्टिस एस मुरलीधर के नाम की सिफारिश पर किसी भी तरह का फैसला नहीं लिया है। ऐसे में अब जब कॉलेजियम ने मद्रास हाई कोर्ट से एक्टिंग सीजे को भी हटा दिया, एक तरह से ट्रांसफर कर दिया है, तो अब जस्टिस एस मुरलीधर की नाम की सिफारिश पर केंद्र सरकार को हर हाल में जल्द फैसला लेना होगा, क्योंकि माना जाता है कि केंद्र सरकार जो है वो जस्टिस एस मुरलीधर के नाम की सिफारिश को लेकर जो है वो सहमत नहीं है। इसीलिए करीब 6 महीना से भी अधिक समय से कॉलेजियम ने उनके नाम की सिफारिश का अप्रूवल जो है वो नहीं दिया है। तो ऐसे में अब जब मद्रास हाई कोर्ट में इस वक्त अब चीफ जस्टिस नहीं रहेगा, तब केंद्र सरकार पर एक तरह से दबाव आएगा कि जस्टिस एस मुरलीधर के नाम की सिफारिश में जो है वो फैसला लिया जाए, क्योंकि हाईकोर्ट में जस्टिस एस मुरलीधर रहते हुए उन्होंने कई बीजेपी नेताओं के खिलाफ जो है वो माफ कीजिएगा, दिल्ली दंगों में कई फैसले दिए थे। और ये माना जा रहा है कि केंद्र सरकार इसी को लेकर नाराज है और इसी को लेकर अप्रूवल जो है वो नहीं दे रही है। लेकिन अब जब मद्रास हाई कोर्ट में एक्टिंग सीजे नहीं है, कोई चीफ जस्टिस नहीं है, तो हर हाल में जस्टिस एस मुरलीधर के नाम की सिफारिश पे केंद्र सरकार को अब फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट्स लेते रहेंगे।